तक नहाई नहीं। मैं भगवान विष्णु का पूजन भी कराई। माताजी, मैं आपसे पूछने आई हूँ कि नारी का धर्म क्या है? सुख दुख में पति का साथ देना। सती का कर्म क्या है? साथ देना एवं सिला ना लेना। यदि सती का पति महाराज बन जाए तो पत्नी महारानी बनाए। यदि पति बनवासी बन जाए तो पत्नी बनवासी बन उसका साथ निभाए। धन्य हो माता तुम। एक पर्वत सा पड़ा सीने पर था जो अब हट गया। सासू माँ, आपकी कृपा से भय का बंधन भी कट गया। आत्मा संतोषी व सुरगुनी हैं, वही देवता कहलाते हैं और आपके चरणों की कृपा से ही मेरा स्थान देवलोक हो रहा है। मेरे योग्य जो भी सेवा हो कहिए। ओ दूध मोही बच्चे, क्यों बक बक जुबान चलाता है? शायद तू मेरे गहरो गजब से नहीं डरता है? क्यों नाहक मुझे गुस्सा दिलाता है और अपनी मौत को नजदीक बुलाता है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। न जाने राजा जनक ने क्यों अनुचित वाणी कह डाली। ये शब्द हृदय में चुपते हैं, है पृथ्वी वीरों से खाली। है सदैव से आदत मेरी, नहीं कड़वा वचन सुहाता है तेज आत्मा मेरी प्रभु। गुस्सा गुस्सा जल्दी आ जाता है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आज्ञा जो आपकी पाऊं मैं। यह गली सड़ी धनुष चीज है क्या? सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। उन सबका काम तमाम किया तो निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अच्छा, अगर वह अवतारी हैं तो मैं बैर का नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्मों के बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। वह काटे नाक और कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में। टूटे बीस भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। हम अपनी मंडली में पुनः जोश ला सकें इस प्रार्थना के साथ हम लोग आज फिर जुटे हैं। इस रामलीला को करवाने के लिए उत्साहित हैं और यहाँ का दशहरा जो है वैष्णो माता में पहले तो मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। जो जहां तक तैयारियों की बात है तो हम सब लोग भी अगर सच में कहें तो मचेल माता की जो हादसा हुआ है, त्रासदी हुई है, उसके बाद लोग, अपने युवा लोग, अपने सीनियर लोग बहुत व्यथित हैं, क्योंकि हमारे ज़िला में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें पूरे के पूरे परिवार जो है इस त्रासदी में ख़त्म हो गए। तो और बहुत भयंकर किस्म की बारिश जो हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। और यहाँ तक रामचरितमानस मंचन का सवाल है तो हमारे पास युवा टीम है, वरिष्ठ अच्छे अधिकारी हैं और सबसे अच्छी बात जो है हमारे शहर का जागरूक मीडिया बंधु। और आज हमने जोश के साथ जोश भरने के लिए जो पहली कोशिश की है, इसलिए आपको निमंत्रित किया है कि हम सब लोगों का ये जो मैसेज है हमारे जो ज़िला में और हमारे नगर में अच्छी तरह से चला जाए कि दुर्गा नाटक मंडली जो विधिवत तरीके से जो रामचरितमानस मंचन करती है, जिसे हमारे पूर्वजों ने किसी समय कहते हैं कि रामायण पाठ करके शुरुआत हुई थी तो रामचरितमानस मंचन की, तो वो 1890 की बात थी। तो आज हम लोग 2025 में हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और भगवान राम से ये प्रार्थना है कि जो त्रासदी पूरे उत्तर भारत जो गुज़र रहा है, इस त्रासदी में से अब हमें राहत मिलनी चाहिए। और रामचरितमानस मंचन हम लोग पहले नवरात्रे 22 सितंबर को हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि हम लोग रामचरितमानस मंचन जैसे करते हैं वैसे ही करें। और अपने शहर वासियों से ये निवेदन है कि हम लोग आपके द्वारा, शहर के प्रशासन के द्वारा चलाई जाने वाली एक मंडली हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि शहर के पढ़े लिखे युवा जो है मंडली की तरफ आके अपनी कलाकारी दिखाएं, अपनी संस्कृति सीखें, ये हमारी कोशिश रहती है। तो हमारा हर तरीके से सहयोग करें। हम पूरी ईमानदारी से तन मन धन से इस मंच के ऊपर रामचरितमानस मंचन करेंगे। उसके बाद जो इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ ही आयोजन है दशहरा, जैसे हम लोग दिखाते हैं वैसे ही दशहरा करने की कोशिश भी करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक और मैं आज ही सूचना दे दूं कि हम लोगों ने पिछले 3 साल से माँ भगवती जगदम्बा
वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की थी, तो वो यात्रा भी हम लोग करके इस समय के ये जो दिवाली से पहले ये जो शेड्यूल रहता है दुर्गा नाटक मंडली का, ये हम लोग पूरा करेंगे। सर देखिए, जहाँ तक आर्थिक सहयोग की बात है तो सच बताऊं तो कोरोना के दौरान हमने हमारी दुर्गा नाटक मंडली ही एक शायद ऐसा संगठन रही जिसने बिना पब्लिसिटी के जितना उनसे हो सका हमारे लोगों ने भी सहयोग किया, क्योंकि हमारे जो लोग हैं सब लोग साधन संपन्न हैं, अपना अपना परिवार चला रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी जेब से जो देना था। लेकिन कोरोना के बाद हमारी मंडली का जो आर्थिक स्थिति है वो भी ख़राब हो गई, और उसके बाद हम लोग जो हमारी कमी रही है वो ये है कि हम लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी साउंड जो है इसको भी मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमने पिछली बार हमारी पूरी साउंड जो है तीसरे नवरात्रे में फ्लॉप हो गई थी, तो उसके बाद हमें साउंड जो है वो हायर करनी पड़ी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की कमी भी है हमारे पास, और इस समय भी बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि होवत वही जो राम रची राखा। तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि शहर की मंडली है, हम सब लोग, ना कोई मुझे इस मंडली में कार्य करने के लिए सैलरी देता है और ना मैं किसी को सैलरी देता हूं। हम सब लोग कोशिश करते हैं कि जितना आए वो मंडली के ऊपर कार्यक्रमों में खर्च हो जाए, और उसके अलावा मंडली साल भर कोई ना कोई छोटे मोटे कार्यक्रम चलाती रहती है। हम लोग एक बार वर्ष में एक बार नवरात्रों के दौरान अपने स्थानीय लोगों के बीच जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं और सहयोग की अपील करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको रामचरितमानस करना तो हमारा धर्म है, उस रास्ते में पैसे को हम लोग आड़े नहीं आने देते हैं, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से ये प्रार्थना करेंगे अपने शहर वासियों से कि दुर्गा नाटक मंडली का सहयोग करें।